आज हम लोग बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के ऊपर। तो भाई वैसे इंसान को क्यों होल्ड करके रखना जो तुम्हें एट लास्ट हर्ट करे, तुम्हें तुम्हारे पीस को परेशान करे भाई, जो तुम्हारे पीस में दखलंदाजी दे भाई, वैसे इंसान को तुम्हें क्यों रखना होल्ड करके, क्यों उसे पकड़ के रखना है भाई, उसे जाने दो भाई अगर वो जा रहा है तो भाई लेटिंग गो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें अपने दर्द को छुपाना है भाई, ऐसा ऐसा वैसा बिल्कुल कुछ तुम्हें काम नहीं करना भाई कि इट्स अ वीकनेस, ऐसा कुछ नहीं है। लेटिंग गो का असली मतलब ये है भाई कि तुम चूज कर रहे हो पीस को बजाय उसे उस इंसान को कंट्रोल किए, या उसके सामने भीख मांग रहे हो कि नहीं रुक जाओ मेरी लाइफ में रुक जाओ। तुम कितना भी बोल लो, अगर उसे जाना है तो वो जाएगा ही इंसान, ठीक है। तो भाई रियलिटी को एक्सेप्ट करो और उसे जाने दो। रुकने से वो रुकने वाला नहीं है भाई कि तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम चाहो तो अगर रुक जाओ, अगर वो तुम बोल दो रुक जाओ तो रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकने वाला भाई वो। तो भाई हम लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं किसी को जाने देने से पहले, क्योंकि जो हम अपन उसके उस इंसान के अराउंड एक कंफर्ट फील करते हैं, फैमिलियरिटीज़ कुछ होती हैं वो महसूस करते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अपन ये सोचते हैं कि होप दैट विल बी चेंज भाई, दैट थिंग विल बी चेंज, ये चेंज हो जाएगा, मैं ऐसे चेंज कर लूँगा। अपन 50-100 चीज़ें ट्राई करते हैं कि चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होता एट लास्ट भाई, चेंज हो ही नहीं सकता भाई। क्योंकि अगर एक बार अगर ये कुछ भी है, कुछ अगर ब्रेक हो गया तो भाई वो पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। अपन कोई भी इंसान है उसके सामने एक अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं जो हमें खोने का होता है डर, कि ठीक है मैं इसके सामने ऐसा हूँ। तो अगर थोड़ा दूर जाते हैं तो फिर कुछ ऐसा अटैचमेंट सा हो जाता है भाई उस आइडेंटिटी के साथ, जो कि अपन छोड़ना नहीं चाहते हैं। आते हैं हमारे लाइफ में जिससे पता होता है कि हमें लेट गो करने की क्यों नीड है भाई। अपन क्या करते हैं, अपन वही चैट करेंगे बार बार रिप्ले फोटोज़ देखेंगे, वीडियोस देखेंगे भाई, वो हमें इमोशनली ड्रेन करती है भाई, और हम फील भी वही करते हैं। अपन सोचते हैं कि व्हाट इफ़ अगर मैं ये कर दूँ तो क्या होगा, व्हाट इफ़ मैं वो कर दूँ तो क्या होगा। भाई तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, पहला बात। और भाई अपन क्या करते हैं, अपन एक क्लोजर के लिए भागते हैं कि हाँ ठीक है चलो कुछ क्लोजर मिल जाए, जो कि नहीं मिलता कभी भाई। क्लोजर इज़ अ पीस ऑफ शिट। तुम क्लोजर के पीछे मत भागो भाई। अगर किसी खराब नोट पे बात बंद हुई है तो ठीक है उसे हटा दो, हाँ चलो ठीक है बंद हो गई ना, वो भी एक भाई वो भी एक क्लोजर है, अनजाने ना अनजाने में। तो तुम ये सोच रहे हो कि कोई प्रॉपर क्लोजर आएगा, वो बिल्कुल नहीं आने वाला भाई। भाई अगर तुम लेट गो नहीं करते हो ना तो भाई एनजाइटी आएगी भाई, तुम इमोशनली एग्जॉस्ट रहोगे हर टाइम। एनजाइटी भाई, पैर हाथ भाई कांपने वापने लगते हैं भाई। तुम अपने ग्रोथ को रोक रहे हो भाई कि हाँ अगर तुम वही सोच रहे हो तो तुम कुछ काम नहीं करोगे। यू विल नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ, you are not putting hard work, you are not doing any kind of hard work, any smart work, book reading, anything you are not doing, you just sit and बस तुम सोचते जाते हो उसके बारे में, और तुम कुछ नहीं करते थोड़ा सा भी भाई। होल्डिंग ऑन टू एंगर का मतलब ये होता है कि तुम खुद तो जहर पी रहे हो और तुम ये भी चाह रहे हो कि सामने वाला भी जहर पिए भाई। ये सब नहीं भाई, तुम जहर पियो मरो जो करना करो, लेकिन अगर वो इंसान पर लाइफ से एक बार निकल चुका है भाई तो तुम ना उसका अच्छा चाहो ना तुम उसका कुछ बुरा चाहो, तुम चाहो ही मत भाई, तुम उससे कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, लाइफ बनाओ, ग्रोथ। तो भाई कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू तुम उसे लेट गो कर सकते हो, जो भी इंसान है, ठीक है। तो एक्सेप्ट द रियलिटी भाई कि जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसा हुआ हो चुका है वो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और वहाँ से निकलो। दूसरा है कि भाई अपने इमोशन को मत सप्रेस करो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो शो योर एंगर। अगर तुम्हें इफ़ यू वांट टू शाउट भाई, जितना चिल्लाना है बंद कमरे में चिल्लाओ भाई। तुम्हें रोना आ रहा है तुम रो, तुम्हें जो आ रहा है तुम वो करो भाई। तुम रोना है तो रो लो, चिल्लाना है तो आराम से चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है अपनी। लेकिन फीलिंग्स को मत सप्रेस करो भाई, उस इंसान को जाने दो अपने जीवन से। और माफ़ करने का मतलब ये नहीं है, इट इज़ अबाउट योर पीस। उन्हें कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, तुम अगर वो तुम्हारी लाइफ से जा चुके हैं तो उन्हें घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है। अब तुम ज्ञान मत आके मेरे को देना कि हाँ यार कुछ केस में ऐसा वैसा नहीं, वो सब बकचोदी मेरे से नहीं। तो मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि उसे तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे सैडनेस, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो तुम्हें छोड़ के एक बार चला गया है, ठीक है। तो तुम एक बड़े आदमी बनो और उसे माफ़ करो और वहाँ से निकल जाओ भाई, खुद के पीस के लिए, और अपना एक नया वर्जन बनाओ भाई। क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ योर्स, जहाँ तुम खुद पे फोकस कर पाओ, खुद के ग्रोथ पे फोकस करो भाई। पढ़ाई लिखाई करो भाई, जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, जो मन करो भाई, मज़े करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, याशियाँ मारो, जो करना है करो भाई, लेकिन नेवर गो बैक। समटाइम्स लेटिंग गो इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भाई। खुद की इज्जत करो और निकलो वहाँ से, कोई फ़र्क नहीं
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला ही गया तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई। मैं कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, मैंने कैसे ओवरकम किया ये सब चीज़ें। तो भाई मैं भाई 3 दिन 4 दिन के लिए पूरा ना मैंने फ़ोन यूज़ किया, ना मैंने पढ़ाई की, बस मैं खाया, सोया एंड द बेसिक थिंग्स, ब्रश व्रश करना, फ्रेश व्रेश होना, बस वही सब काम किए मैंने खुद को पूरा आइसोलेट कर लिया। कुछ 1 हफ़्ते मान लो, 3 4 5 6 दिन था। मान लो अप्रोक्स 1 हफ़्ते के लिए तुम भी कर सकते हो अगर चाहो तो। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी खराब चले तो 1 हफ़्ते के लिए खुद को आइसोलेट करके देखना, इट विल वर्क भाई फॉर यू। मेरे लिए काम किया, और जब मेरे लिए काम कर सकता है भाई, मैं तो बहुत छोटा आदमी मानता हूँ भाई। तो अगर मेरे लिए काम कर सकता है तो तुम्हारे लिए भी डेफिनेटली ये चीज़ काम करेगी ही करेगी। तो भाई आइसोलेट करो खुद को, खुद के फीलिंग के साथ बैठो, सोचो भाई, सोचो। सोचने से सबके आंसर मिल जाते हैं भाई। तुम्हें सब पता है, तुम्हारी हर एक चीज़ का आंसर तुम्हें पता है, बस खुद के अंदर झांक के देखो, यू नो ऑल द आंसर।